हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जसवीक मिस क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं वर्षों को शेक्सपियर की। हमने काफ़ी सारी वीडियोस किए हैं, 7 to 8 वीडियोस हमने किए हैं। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं 300 से ऊपर। तो वो भी अगर आप देख लेंगे सारी वीडियोस तो काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी शेक्सपियर को पढ़ने में। ठीक है, तो शुरू करेंगे। वर्षों का मतलब कल शुरू किया था हमने, कल वीडियो डाला था और आज भी मैं ये दे रही हूँ आपको कंटेंट। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर की। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अभी तक अगर आपने नहीं किया है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है। वर्dsworth वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। तो किस पोएट के रूप में वर्dsworth को जाना जाता है? तो बिल्कुल ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक है। लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट के नाम से इसको जाना जाता है। और कौन से? कॉलेज है और बायरन है। ठीक है, आफ्टर whom did वर्dsworth became the poet laureate in इंग्लैंड? किसके बाद ये पोएट लॉरेट बने थे इंग्लैंड के? तो ये भाई बने थे किसके बाद में, है ना? तो इसका अगर आंसर आप कॉलेज है, रॉबर्ट सदी है, तो रॉबर्ट सदी के बाद बने थे, है ना? रॉबर्ट सदी के बाद जो है ये बने थे पोएट लॉरिएट इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, वर्dsworth was accused of being the lost leader by। lost leader किसके द्वारा बोला गया है इनको? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बोला गया था इनको ब्राउनिंग के द्वारा। लोस्ट लीडर नाम का इनका एक वर्क था, उसमें बोला गया था। ठीक है, वर्dsworth फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वाज। क्या था ये? क्या प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स है? तो द प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल। प्रीफेस किस में जुड़ा था? देखिए मैं आपको बता दूं कि 1898 में हमारे पास जो है, सॉरी 1798 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1800 में सेकंड एडिशन था, 1802 में थर्ड था और 1805 में फोर्थ था। तो जो ये था प्रीफेस जो था वो सेकंड वाले में जुड़ा था, तो इसका मतलब 1800 में हो गया। और ऐसे ही जो थर्ड वाले मतलब 1802 में जुड़ा था, 18 जुड़ अपेंडिक्स है ना, एक अपेंडिक्स भी है जिसको आप जानना चाहिए आपको, वो जुड़ा था 1802 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो देखिए ये जो कमेंट उन्होंने की है, मतलब इन्होंने की है, किसने की है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने की है इनके लिए, और लॉस्ट लीडर नाम का जो उनका वर्क था उसमें किया गया था। लेकिन इसमें बताना क्या है आपको कि इसमें बताना है व्हाट डज अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर रेफर। जो हैंडफुल ऑफ सिल्वर है वो किसको रेफर करता है? तो यह पेंशन है ना, पेंशन ग्रांटेड टू हिम बाय द गवर्नमेंट। जो मतलब ये लॉरिएट बनने के बाद जो पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उसके लिए उसको बोला गया है यहाँ पे हेडफुल ऑफ सिल्वर, है ना? क्योंकि इसके बाद इन्होंने बस बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है ना। 43 में ये बने थे और 50 में इनकी डेथ हो गई थी। तो भाई ज्यादा कुछ इन्होंने लिखा नहीं उसके बाद पोएट्री वगैरह, है ना? तो इसलिए बोला था इन्होंने ब्राउनिंग ने। What is the year 1798 taken to be the year of beginning of the romantic movement? क्यों बोला गया इसको? क्योंकि it was the year in which Wordsworth lyrical ballads were published. Who was or were the authors of the lyrical ballads? lyrical ballads के author कौन थे? तो lyrical ballads के author देखिए आपको अच्छे से जानते हैं। इसमें आपका वर्dsworth और कॉलिंज दोनों थे। वर्dsworth और कॉलिंज, वर्dsworth की आपके पास 19 पोएम थी और कॉलिंज की आपके पास जो है 4 पोएम थी। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग की जो थी, स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग वाली पोएम है द एंशिएंट ऑफ मारिनर, और लास्ट वाली है टिल्टन नदी जो कि वर्dsworth की है, और एंशिएंट ऑफ द मारिनर जो है वो एसटी कॉलेज की है। वर्dsworth प्रिल्यूड वर्dsworth का जो प्रिल्यूड है वो क्या है? देखिए ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इसको माना जाता है। वी आर लेड asleep in body and became a living soul, in which form did this line appear? कहाँ पर आती है ये लाइन? तो ये देखिए बहुत आसान है, टिंटन एबी में है। टिंटन एबी जो कि नेचर पोएम है, नेचर पोएट इनको कहा जाता है, वर्शिपर ऑफ नेचर। But Europe at the time was thrilled with joy. France standing on the top of golden arcs and human nature seeming born again. तो which time is Wordsworth referring to in these lines? तो इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो रही है इन लाइन्स। Bliss was it, bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. तो this line occur in Wordsworth। ये लाइन कहाँ पर ऑकर होती है? वर्dsworth के कौन से वर्क में ऑकर होती है? तो ये लाइन प्रिल्यूड की है, द प्रिल्यूड की। ओ लेडी, ओ लेडी, we receive but what we give, and in our life alone does nature live।
तो हु इज द लेडी वर्ड्सवर्थ एड्रेसिंग इन दिस लाइन, इस लाइन में लेडी किसको एड्रेस किया है वर्ड्सवर्थ ने। तो जो लेडी वर्ड आया है ये इनकी सिस्टर के लिए आया है, यानी कि सिस्टर जो है इनकी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है। वर्ड्सवर्थ रॉट अ सोनेट ऑन, वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखी है, किसके ऊपर लिखी है, तो मिल्टन, है ना, मिल्टन के ऊपर लिखी है, जिसका नाम है लंदन, लंदन 1802 भी कहते हैं इसको, या फिर मिल्टन, टू मिल्टन भी कहते हैं इसको, ठीक है, टू मिल्टन। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तो ये देखिए डैफोडिल्स की लाइन, कहाँ की है, डैफोडिल्स की। द solitary reaper nature never did betray the heart that loved her, तो ये जो सॉलिटरी रीपर आया है तो ये कहाँ पर मिलता है आपको, यस, अच्छा सॉलिटरी रीपर यहाँ तो नहीं आना चाहिए, नेवर, नेचर नेवर डिड बिट्रे, ये लाइन तो बेवजह आ गई है यहाँ पे, सॉरी, ये ऑप्शन हो सकता है किसी चीज का, क्वेश्चन आपका ये यहाँ से स्टार्ट है ना, कई बार हो जाता है ना, चलिए। तो नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, तो ये लाइन तो देखिए जानी मानी है आपकी, टिंटन एबी की है। फॉर नेचर देन टू मी वाज ऑल इन ऑल, तो नेचर की बात आई है इसमें भी, और नेचर पोएम आप जानते हो अच्छे से, टिंटन एबी है, ये भी इसी की है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसमें क्या है, इसमें एपिग्राम, एक ये लाइन आ जाती है मोस्टली क्वेश्चन बन के, क्या कि इसमें जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एक लिटरेरी टर्म है इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, तो वो है जो है क्या है, एपिग्राम, है ना। तो इस ये है आपका माई हार्ट स्लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप, चलिए। To me, the meanest flower that grows can give thoughts that do often lie too deep for tears. From which line poem are these lines quoted? To me, the meanest flower. तो ये हो जाएगा आपका अर्ली स्प्रिंग से, नहीं सॉरी, इमोर्टेलिटी, सॉरी मैं क्या बोलने लग गई, इंटीमेशन, ये तो बहुत फेमस लाइन है, इसको कैसे गलत कर सकते हो, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, राइट, चलिए। ओ जॉय दैट इन अवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डॉथ लाई दैट नेचर yet remembers what was so fugitive, बता दीजिए इसमें क्या हो जाएगा, तो ओ जॉय दैट इज अवर एम्बर्स, तो इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी आपकी कहाँ की है, टिंटन एबी की लाइन, सॉरी इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। स्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज दिस स्टन डॉटर, तो स्टन डॉटर यहाँ पे किसको कहा गया है, देखिए इनकी एक पोयम है, ड्यूटी को कहा गया है, पहले ही बता देती हूँ, और इनकी एक ऑड है, ओड टू ड्यूटी, ठीक है, उसमें है ये, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तो यहाँ देख लीजिए ये लाइन कहाँ की है, ये मिल्टन की है, टू मिल्टन के ऊपर इन्होंने कही है, टू मिल्टन या फिर लंदन 1802 नाम की इनकी पोयम है, उसमें बोला इन्होंने। With this key, Shakespeare unlocked his heart. The melody of this small lute gave ease to Petrarch's bound. What this key? तो यहाँ पे जो की बोला गया है वो सोनेट को बोला गया है, किसको, सोनेट को बोला गया है, वर्ड्सवर्थ ने सोनेट को यहाँ पर की बोला है, बी। In his hand, the thing became a trumpet. Whence he blow soul animating strings. In whose hand? किसके हैंड की बात हो रही है यहाँ पर, यस, तो यहाँ पर जिसके हैंड की बात हो रही है वो है आपके मिल्टन, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को ही कहा है, तो मिल्टन नाम की पोयम में ही ये लाइन बोली है, इन हिज हैंड द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट। कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ, फ्रॉम विच पोम आर दिस लाइन्स quoted, तो ये जो पोयम है ये आपकी कहाँ से आ रही है, टू स्लीप नाम की इनकी पोयम है, उसमें से लाइन ली गई है, कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे। Next question. Me this uncharted freedom tires. Me this uncharted freedom tires. I feel the weight of chance desires. तो ये क्वेश्चन आपका बन रहा है ओड टू ड्यूटी से, कहाँ पर से है ये, ओड टू ड्यूटी, तो ओड टू ड्यूटी हमारा नीचे है, और ये एक बार और पढ़ लीजिए, ओड टू ड्यूटी से है, मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स, यस। What kind of poem is Laodamia? Laodamia नाम की जो इनकी पोयम है, लाउडेमिया जो भी आपको पढ़े, ये जो है क्या है, ये एक नरेटिव पोयम है, ठीक है, डी।
डस्ट वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक, बहुत फेमस लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ इमोर्टल आ रहा है तो इमोर्टेलिटी और मत कर देना इसको, ये आपका जो है कहाँ से है, प्रील्यूड से है ये लाइन, याद रखिएगा। डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक, ठीक है। देयर इज अ डार्क इनक्रूटेबल वर्कमैनशिप दैट रिफ्लेक्ट डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स। अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकते, अगर ऐसे भी गलत कर देंगे और ये भी आपको नहीं पता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये भी अगर आपको नहीं पता तो फिर आप पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल फैक्ट है। तो 6 से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन वर्ड से जरूर आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। और द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, तो ये हो जाएगा टू लूसी नाम की पोयम है, उससे ये लाइन है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड द ह्यूमन डॉग। लास्ट क्वेश्चन है आज का। द कॉटेज, मैं 50 बनाने वाली थी क्योंकि ये मैं 50 दे रही हूँ आपको, टॉप 50 की जो मैं दे रही हूँ सीरीज, तो इसमें गाइज थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं बना नहीं पाई 50 क्वेश्चन, तो 30 में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट दे दूंगी, है ना, अगली वीडियो दे देती हूँ, उसके एक और वीडियो दे देती हूँ, उसमें हो जाएगा कवर। तो द कॉटेज विच वॉज नेम्ड द इवनिंग स्टार इज गॉन, तो बताइए हुज कॉटेज इज रेफर्ड टू, तो ये रेफर्ड जो है ऑफ माइकल, है ना, ऑफ माइकल की है ये नाम की पोयम है, जिसकी जो है लड़का है ल्यूक, उसका भी नाम आ जाता है, ठीक है, इवनिंग स्टार की झोपड़ी का नाम है। तो यही तक के रहेगा, बाय, पढ़ते रहिए अच्छे से और लाइक से कीजिएगा जरूर।